आज का टॉपिक है थर्स्टन का सिद्धांत। आपको ये पसंद आए क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर भी कर देना। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है थर्स्टन का सिद्धांत। किसका? थर्स्टन का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो सीटेड हो, चाहे रीट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, सभी एग्जामों में इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि थर्स्टन का सिद्धांत कौन सा है और थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत के अलावा और भी दिए, जैसे पहला समूह कारक का सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ये सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। किसने? थर्स्टन ने दिया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सामूहिक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो सामूहिक तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। संघ सत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया। तो थर्स्टन ने दिया। ये चारों ही सिद्धांत थर्स्टन महोदय के हैं। कौन कौन से? पहला सामूहिक कारक का सिद्धांत, दूसरा प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। कौन सा? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। और समूह तत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। और संघ सत्तात्मक सिद्धांत थर्स्टन महोदय ने दिया। और थर्स्टन ने इतने भी सिद्धांत दिए, समूह कारक का सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत, संघ सत्तात्मक का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के प्रतिपादक डॉक्टर H.L. थर्स्टन और कैली ने किया था। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के निवासी थे। पहले डॉक्टर H.L. थर्स्टन और कैली ने इसका प्रतिपादन, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कौन कौन ने? डॉक्टर H.L. थर्स्टन और कैली दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने समूह कारक का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत देने में दोनों ही वैज्ञानिकों का योगदान है। कब दिया इन्होंने? ये सिद्धांत सन 1938 में दिया था। कब? सन 1938 में यह सिद्धांत दिया था। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन डॉक्टर H.L. थर्स्टन और कैली ने किया था। किसने? डॉक्टर H.L. थर्स्टन और कैली ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और कब किया था? सन 1938 में। इन्होंने किया था सन 1938 में। एक थर्स्टन की किताब है जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये सबसे ज्यादा सीटेट, यूपी टेट, रीट, हरियाणा टेट, सभी जितने भी एग्जाम टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, सभी में एग्जामों में ये किताब सबसे ज्यादा पूछी जाती है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक किसकी है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसका नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता। यह पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता नामक जो पुस्तक थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसका प्रतिपादन थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। किसने? थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किताब थी, उसमें इन्होंने बुद्धि के 13 तत्व
13 तत्वों का को समूह में बताया। कितना बताया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक में इन्होंने बुद्धि के 13 तत्वों का समूह बताया। बुद्धि को 13 तत्वों का समूह किसने बताया? तो थर्स्टन महोदय ने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो 13 तत्वों के समूह से मिलकर बनी होती है। किससे? बुद्धि होती है वो 13 तत्वों के समूह से मिलकर बनी होती है, ये कहने वाले थर्स्टन नामक वैज्ञानिक। अब बात करते हैं वर्तमान में बुद्धि के। तो वर्तमान में बुद्धि के 7 तत्व हैं। कितने? वर्तमान में बुद्धि के 7 तत्व हैं। वर्तमान में बुद्धि के 7 तत्व हैं, लेकिन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बुक्स थी जो थर्स्टन की थी, उसमें इन्होंने यह बताया था कि बुद्धि के 13 तत्व होते हैं, लेकिन वर्तमान में 7 तत्व हैं। जो इस प्रकार हैं: बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। यह कथन कहने वाले थर्स्टन थे। बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है, यह कथन कहने वाले थर्स्टन मनोवैज्ञानिक थे। जो मानसिक योग्यता समूह, जो बुद्धि को बांटा है, वो 7 भागों में बांटने वाले थर्स्टन थे। पहला मानसिक योग्यता समूह 7 भाग बांटे हैं इन्होंने। कितने? क्वेश्चन आता है कि थर्स्टन के अनुसार मानसिक योग्यता समूह कितने भागों में बांटा गया? थर्स्टन के अनुसार मानसिक योग्यता समूह 7 भागों में बांटा गया है। पहला जैसे इस प्रकार है: पहला शाब्दिक योग्यता, दूसरा स्मरण शक्ति, तीसरा अंक योग्यता, चौथा तार्किक सोच, पांचवा वाक योग्यता, छठवां प्रेक्षणात्मक शक्ति, सातवां वस्तु प्रेक्षण योग्यता। इन्होंने 7 भाग बताए हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में कितने भाग बताए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक में 7 भाग बुद्धि के बताए थे, लेकिन वर्तमान प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो पुस्तक थी उसमें बुद्धि को 13 तत्वों में बांटा था। कितने? 13 तत्वों में बांटा था, लेकिन वर्तमान में 7 भाग हैं इसके। अब बात करते हैं शाब्दिक योग्यता। तो शाब्दिक योग्यता जो होती है उसका संबंध शब्द विचार से होता है। किससे? शब्द विचार से होता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो शाब्दिक बुद्धि होती है उसका किससे संबंध होता है? तो शाब्दिक बुद्धि है उसका संबंध शब्द विचार से होता है। शाब्दिक बुद्धि का संबंध शब्द विचार से होता है। पहली थी शाब्दिक बुद्धि, तो उसका अर्थ होगा शाब्दिक विचार। जैसे इस शाब्दिक योग्यता, इसका संबंध शब्द विचार से है। अब बात करते हैं स्मरण शक्ति। कौन सी? स्मरण शक्ति। इसका संबंध जल्दी याद करने की योग्यता से। किससे? स्मरण शक्ति, इसका संबंध जल्दी याद करने की योग्यता से। जल्दी जल्दी याद हो जिस व्यक्ति को, उसको स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। याद करने की, जल्दी याद करने की योग्यता स्मरण शक्ति कहलाती है। कौन सी? स्मरण शक्ति जल्दी याद करने की योग्यता कहलाती है। अब तीसरा है अंक योग्यता। तो अंक योग्यता का संबंध है अंकों से संबंधित योग्यता, यानी हिसाब किताब से। किससे? अंक योग्यता का संबंध अंकों से संबंधित योग्यता यानी हिसाब किताब से है। किससे? हिसाब किताब अंक योग्यता से संबंधित होता है। क्वेश्चन ये 2012 सीटेट में पूछा जा चुका है कि हिसाब किताब किस योग्यता से संबंधित है? हिसाब किताब किस योग्यता से संबंधित है? तो अंक योग्यता से संबंधित हिसाब किताब होता है। अब बात करते हैं चौथा तार्किक सोच। तार्किक सोच,
तार्किक सोच का संबंध तर्क वितर्क से है। किसी विषय पर तर्क करना, जैसे गणित, तो गणित एक तार्किक विषय होता है। तार्किक सोच तर्क और वितर्क से संबंधित रखता है। किससे? तर्क वितर्क से संबंधित रखता है तार्किक योग्यता। अब बात करते हैं वाक योग्यता। तो वाक योग्यता होती है तेजी के साथ बोलने की पटुता, या तेजी के साथ बोलने की पटुता। तेजी के साथ बोलने की पटुता, ये वाक योग्यता कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि वाक योग्यता किसे कहते हैं, तो तेजी के साथ बोलने की पटुता वाक योग्यता कहलाती है। अब बात करते हैं छठवीं मानसिक योग्यता का समूह। छठवां है प्रत्यक्षणात्मक शक्ति। प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, छठवां क्या है? प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, जिसका संबंध होता है व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है। प्रत्यक्षणात्मक शक्ति में व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है। प्रत्यक्षणात्मक योग्यता में वस्तु को व्यक्ति प्रत्यक्ष पहचानता है या शीघ्र पहचान लेता है। प्रत्यक्ष या शीघ्र पहचान लेता है, उसे प्रत्यक्षणात्मक शक्ति कहते हैं। सातवां और अंतिम है इसका वस्तु प्रेक्षण योग्यता। कौन सी? वस्तु प्रेक्षण योग्यता, जिसका संबंध व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, जिसका संबंध व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है। व्यक्ति वस्तु को प्रेक्षण करता है, उसका संबंध वस्तु प्रेक्षण योग्यता से होता है। जैसे इसका उदाहरण है ज्यामितीय समस्याएं। ज्यामितीय समस्याएं जो गणित में पाई जाती हैं वह इससे संबंधित होती है, वस्तु प्रेक्षण योग्यता से संबंधित होती है। अब बात करते हैं कैली की एक पुस्तक थी। क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये हरियाणा टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो या सीटेट हो, सभी में ये पुस्तक पूछी जाती है कि कैली की पुस्तक का नाम क्या था। तो कैली की पुस्तक था कैली की जो पुस्तक थी उसका नाम था क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन ऑफ, क्या नाम था? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। यह पुस्तक किसकी है? तो कैली महोदय की यह पुस्तक है कि क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। कौन सी पुस्तक? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। पुस्तक का क्या नाम? तो क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को 9 भागों में बांटा। अपनी पुस्तक में कैली ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा था। तो आज की ये क्लास थी थर्स्टन का सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।